मैं ब्रिजेश सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने हिंदी भाषा में वर्ण चैप्टर कंप्लीट किया। वर्ण में हमने देखा वर्णमाला, इसके बाद स्वर, इसके बाद व्यंजन। अब हम लोग दूसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। अगर हम कहें इस बात को, कहें यह पवन है, यहाँ पर प व और न को हम जब जोड़ते हैं तो कहते हैं यह पवन है, इसका अर्थ होता है हवा। अगर हम इसी को कहें वनप, व न प, उसी को हम उल्टा कर दिए तो वनप हो गया, तो वनप का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो यह सार्थक हुआ और यह भी शब्द हुआ, लेकिन जब यह सार्थक नहीं है तब यह हमारा शब्द नहीं होगा, यह निरर्थक हो गया। ठीक। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद वर्णों के सार्थक योग से एक प्रकार बनता है जिसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा होता है शब्दों के सार्थक योग से हमारा बनता है यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। ठीक। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? बात आती है, ऑल ओवर देखते हैं तो इस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हुए। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब बात आए रूढ़ शब्द के किसे कहते हैं? रूढ़ का मतलब होता है जो अडिग हो। कैसे हो? अडिग हो। रूढ़ का मतलब एक समझ में आता है कि अडिग हो, अपने को बदले ना। ठीक। तो वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं तथा खंड करने पर वर्णों में ही टूटते हैं। वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं तथा खंड करने पर वर्णों में टूट जाते हैं, इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब इन्हें हम जब जोड़ा जाता है, वर्णों को जब जोड़ के तैयार किया जाता है तो शब्द बन जाता है। वह शब्द कहलाता है क्या? रूढ़ शब्द कहलाता है। लेकिन जब इनको हम अलग करते हैं, जब इनको हम खंड कर देते हैं तो यह किस में बदल जाते हैं? वर्णों में बदल जाते हैं, अपने पूर्वत अवस्था में चले जाते हैं और इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। इसको याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, वरुण अर्थात व से हो जाएगा वर्ण, रू से हो जाएगा रूढ़ और न से हो जाएगा नहीं देगा क्या अर्थ? किसका? वर्णों का। जिसमें वर्णों का अर्थ नहीं दे वही कहलाता है रूढ़ शब्द। ठीक। फिर दूसरी बात आती है यौगिक शब्द। अब यौगिक का मतलब होता है जोड़। यौगिक का मतलब होता है जोड़। देखा होगा सबने, यौगिक मतलब जोड़ना। जो दो शब्द, वे दो शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द किससे बनते हैं? दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर दो शब्दों में भी टूटते हैं। इधर क्या था कि इधर वर्णों से बन रहे थे, लेकिन टूटते कैसे थे? वर्णों में टूटते थे, लेकिन इन वर्णों का अर्थ नहीं होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जब इनको तोड़ा जाता है तब क्या होता है? दो शब्दों में ही टूटता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। जैसे हम कहें सब्जी, उदाहरण के तौर पे देखें सब्जी धन मंडी। अगर सब्जी मंडी दो शब्द हुए ना, एक शब्द हुआ सब्जी, दूसरा शब्द हुआ मंडी। अब सब्जी और मंडी को जब हम जोड़ते हैं तो कहते हैं क्या भैया? ये हो गया सब्जी मंडी। सब्जी का अर्थ होता है सब्जी। ठीक। सब्जी का अर्थ सब्जी से है। अब मंडी का अर्थ होता है जहां पर क्या हो? बेची जाए, जहां पर सब्जी को बेचा जाता है उसी को कहा जाता है क्या? मंडी। अर्थात सब्जी के बेचने के स्थान को सब्जी मंडी कहा जाता है। इसी तरह पुस्तक धन आलय से बनता है हमारा क्या है शब्द? पुस्तकालय। तो यह पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है? आपको प्रश्न पूछ सकता है पुस्तकालय है किस प्रकार का शब्द है? तो आप ऑप्शन देगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तब आप क्या करेंगे? इसमें साफ साफ दिख रहा है पुस्तक धन आलय। अर्थात पुस्तक एक शब्द हो गया, दूसरा आलय हो गया, तो पुस्तक का अर्थ हो गया पुस्तक से, आलय का अर्थ हो गया क्या? घर से संबंधित है। जहां पर पुस्तक का घर
जहां पे पुस्तक रखी जाती है, इकट्ठी की जाती है, तो पुस्तकालय हो जाता है। एक बात विशेष ध्यान देने वाली बात है, यौगिक शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यौगिक शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अब यहां इससे कंपेयर किया, अब इधर इससे कंपेयर करते हैं, योग रूढ़ से कंपेयर करके। जब आपको एक दूसरे से कंपेयर करके जब समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। दूसरी बात होती है क्या, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। किनसे बनते हैं? दो शब्दों से। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यहां पर क्या है भैया, विषय देखिए, यही नोट देखिए, यहां पर लिखा है एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। यहां देखिए क्या होता है, एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनमें से हम एक ही अर्थ को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जैसे जलज, जलधंज, जल का अर्थ होता है पानी, अज माने होता है जन्म लेना, जन्मा, पानी में जन्मा, जो जन्मा, ठीक। तो वही बात है, जलज जो पानी में जन्मा हो, जो पानी में जन्म ले। तो यहां पर पानी में कमल जन्म लेता है, कुमुदनी जन्म लेती है, शैवाल, काई, तमाम प्रकार के पानी में जन्म लेते हैं। लेकिन क्या जलज माने कुमुदनी होती है? क्या शैवाल होती है? नहीं, हम एक ही अर्थ लेते हैं। होते तो अनेक अर्थ हैं, लेकिन एक ही अर्थ को लिया जाता है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उनके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन लिया कितने जाता है? एक ही। अब जैसे कहते हैं बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा मतलब बीड़ा, अब पाड़ी माने धारण करने वाले। अगर कहा जाए बीड़ा पाड़ी जो धारण कर ले, प्रत्येक हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो बीड़ा को धारण कर ले, उसे बीड़ा पाड़ी कहा जा सकता है। लेकिन क्या अगर हम धारण कर ले बीड़ा को, तो हमें क्या बीड़ा पाड़ी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। क्यों? किसे कहा जाता है? सिर्फ सरस्वती मां को कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है। इसलिए योग रूढ़ में यही योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके अर्थ एक से अधिक हों, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ एक को चुनना होता है, एक ही अर्थ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ये आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। यहां तक देखा। फिर कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स हैं किसके? योग रूढ़ के। जैसे देखते हैं पानी के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, पानी के पर्यायवाची शब्द क्या कहला, कौन से शब्द होते हैं भैया? पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे अगर कहा जाए पानी के पर्यायवाची शब्द को हम कहें, जैसे जलद, 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 जल माने पानी, अद माने देने वाला, ठीक। पानी देने वाला। पानी कहां कहां से हमें मिलता है? तो जैसे हम कहें अब कुआं, तालाब, नदी, बादल, कुआं, तालाब, नदी, बादल, समुद्र, सबसे, इन सब से हमें पानी प्राप्त होता है ना, ये पानी हमें मिल जाएगा इनसे। लेकिन क्या तालाब होता है जलद का अर्थ? नदी होता है? नहीं होता। क्या होता है? बादल होता है। इसी तरह जलद ही है, तो वहां पे हम जलद ही समुद्र से लेते हैं। और दूसरी ट्रिक है, बहुब्रीहि समास। दूसरी ट्रिक में देखिए, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास के समस्त पद योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास के समस्त पद क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे कहा जाए दशानन, 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 दशानन कहने से 10 है आनन, तो जिसके 10 आनन है अर्थात 10 सिर हैं, 10 आनन माने सिर, सिर। अब जिसके 10 सिर हो जाएंगे, क्या उसे हम कहेंगे क्या?
लेकिन यहाँ पे सिर्फ किससे लिया जाता है? रावण से लिया जाता है। इसी तरह लंबोदर है, लंबोदर है, तो लंबोदर है लंबा है उदर, जिसका पेट बड़ा हो जाए, लंबा उदर हो जाए, तो क्या उसको हम गणेश जी को माना जाता है? नहीं, लंबोदर सिर्फ गणेश जी को माना जाता है। ठीक। तीसरा है आपका उपनाम और उपाधियां। उपनाम और उपाधियों में योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे कहा जाए भारतेंद्र, भारतेंद्र कहा जाए तो भारत धन इंदु एक उपनाम एवं उपाधियां, उपाधियों में योग रूढ़ शब्द होता है। अब जैसे कहा जाए भारतेंदु, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। भारत का अर्थ हो भारत ही रहेगा, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। अर्थात भारत को प्रकाशित करने वाले, भारत को प्रकाशित करने वाले, अर्थात जो भारत को समाज में आगे बढ़ाएं। जैसे कहा जाए किसको? सचिन को हम कर सकते हैं भारतीय, अमिताभ बच्चन को हम भारतीय कह सकते हैं, हरिश्चंद्र को भारतीय कहते हैं, तो सचिन को क्या हम भारतीय कहेंगे? अर्थ तो हो रहा है ना भारतीय, हरिश्चंद्र। लेकिन यहां पर हरिश्चंद्र को भारतीय कहा जाता है, सचिन को हम नहीं कहते। अर्थ हो रहा है यहां पे, वही नियम यहां पे फॉलो हो रहा है योग रूढ़ का कि भारतेंदु है, भारतेंदु सचिन को भी कहा जा सकता है, लेकिन कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। इसी तरह एक शब्द और है नेताजी, एक शब्द और है, क्या है? नेताजी, नेताजी। अब नेताजी, नेताजी स्पेशली किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है ना। अब नेताजी, गांव का प्रधान जो होता है उसे भी नेताजी कह सकते हैं, विधायक को भी नेताजी कहते हैं, मंत्री को, किसी को भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब नेताजी होते हैं। लेकिन हम सबको नहीं, अगर नेताजी शब्द किसी ने कहा तो इंडिकेट किसको होता है? सुभाष चंद्र बोस। तो यहां से हमारा यह शब्द कंप्लीट होता है। धन्यवाद।